बच्चों नमस्कार। आज हम अपने पहले लेसन अध्याय फर्स्ट के ऊपर बात करेंगे, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ये हमारे लेसन का नाम है। तो इसके अंदर फसल का उत्पादन करना यानी खेती के अंदर, कृषि कार्य के अंदर किसान फसल का उत्पादन करता है और अनाज का उत्पादन हो जाने के बाद उसका प्रबंध करता है, किस प्रकार से उसको मंडियों वगैरह में या घर के अंदर सुरक्षित रखना होता है। तो हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है और हमारे परिवार में भी लगभग खेती का ही कार्य होता है, तो हम इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे प्रकार से जानते हैं। लेकिन फिर भी लेसन के अंतर्गत हम देखेंगे कुछ नई चीज़ें भी हमारे आगे आएंगी। तो देखिए, ग्रीष्मावकाश में पहेली और बूझो अपने चाचा के घर गई। गर्मी की जो छुट्टियां होती हैं उस टाइम पहेली और बूझो, ये दो कोई कैरेक्टर है इस लेसन के अंदर। ये अपने चाचा जी के घर गई। उनके चाचा जी एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि। तो हम जानते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं, जो औजार हैं, ये खेती के अंदर काम आने वाली चीज़ें हैं। बूझो के मन में एक सवाल आया कि मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। तो आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, यानी हरे जो पेड़ पौधे होते हैं जिनकी पत्तियों में पर्णहरित पाया जाता है, वे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बना सकते हैं। इसके लिए उनको वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और ज़मीन से पानी चाहिए तथा पर्णहरित उनकी पत्तियों के अंदर होता ही है। तो इन सभी चीज़ों को मिला करके भी अपना भोजन खुद बना लेते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? हमने पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। संश्लेषित का अर्थ होता है निर्माण करना या बनाना। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है, यानी जो मनुष्य होता है या फिर सभी जो जंतु है वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। वे अपने भोजन के लिए या तो पेड़ पौधों पर निर्भर करेंगे या फिर अन्य जंतुओं के ऊपर निर्भर करते हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या रहेगा? देखिए, अब अपने पास एक प्रश्न पहले आ गया, परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं, यानी क्या आवश्यकता है हमें भोजन ग्रहण करने की? तो इसका सीधा सा एक उत्तर होता है कि हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन करते हैं। आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों को पूरा करने के लिए, जैसे पाचन कार्य है, श्वसन यानी सांस लेना है और उत्सर्जन का कार्य आदि, इन कार्यों को करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करता है। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या फिर दोनों से ही प्राप्त करते हैं और इस आधार पर आपने पढ़ा भी है, जंतुओं को तीन प्रकारों में बांटा गया है। ऐसे जंतु जो अपना भोजन केवल पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं उनको शाकाहारी कहते हैं। ऐसे जंतु जो अपना भोजन केवल जंतुओं से ही प्राप्त करते हैं उनको मांसाहारी कहते हैं। और एक तीसरा प्रकार जिसके अंतर्गत ऐसे जंतु जो अपना भोजन पौधों और जंतुओं दोनों से ही प्राप्त करते हैं उनको सर्वाहारी कहते हैं। इसके बाद बूझो क्या पूछ रहा है, देखिए, क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार से उपलब्ध करवा सकते हैं। यानी बूझो ये बात बोलता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारे देश की, तो इतनी बड़ी जनसंख्या को किस प्रकार से भोजन उपलब्ध करवाया जा सकता है। तो इसके लिए खेती का कार्य करना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक किसान यदि खेती करेगा तभी इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन उपलब्ध हो सकेगा। तो हम इसी आधार पर आगे खेती के बारे में या कृषि के बारे में पढ़ेंगे कि कृषि किस प्रकार से की जाती है, किसान फसल उत्पादन करने के लिए क्या करता है, कितनी मेहनत करता है। तो हम ये अगली अपनी क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।